एक बार फिर ट्रंप के दावे की हवा निकल गई है। ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मुज माइन फ्री हो चुका है, लेकिन ट्रंप के ही सहयोगी उनके दावे को गलत बता रहे हैं। क्या हॉर्मुज में हार रही है अमेरिकी महाशक्ति? दूसरी तरफ हॉर्मुज की वजह से दुनिया के पावर समीकरण भी बदलने लगे हैं। इन बदले हुए समीकरणों से अमेरिका को क्या नुकसान हुआ है, आइए अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी हॉर्मुज खतरे से खाली नहीं है। ट्रंप के अरब सहयोगी कह रहे हैं कि हॉर्मुज में अभी भी माइंस बिछी हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की बिछाई गई 80 से 150 समुद्री सुरंगों में से कई अभी भी पानी में मौजूद हो सकती हैं। हॉर्मुज में ईरान ने 3 तरह की माइन बिछाई हैं, जिसमें पहली है महम 3 माइन, जिसका वजन करीब 300 किलो के आसपास होता है। ये माइन एंकर के जरिए जंजीर से बंधी होती है, जिसकी वजह से ये पानी के कुछ फीट अंदर एक निश्चित जगह पर तैरती रहती है। इस माइन में एकॉस्टिक सेंसर लगे होते हैं, जो जहाज की आवाज सुनने पर करीब 10 फीट दूर से एक्टिवेट हो जाते हैं। इसे सोनार के जरिए ढूंढा जा सकता है। ईरान की दूसरी माइन है EM-52। इसे चीन ने विकसित किया है, जो बेहद आधुनिक है। ये समंदर के तल पर मौजूद रहती है। इसमें बेहद खास तरह के सेंसर लगे होते हैं। जहाज की आहट मिलते ही ये माइन एक्टिवेट हो जाती है। तल से उठकर समंदर की ऊपरी सतह पर आती है। जहाज के निचले हिस्से से टकराकर इसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इन्हें डिटेक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तीसरी माइन जो ईरान ने हॉर्मुज में बिछाई है वो महम 7 है। इसका वजन करीब 220 किलो के आसपास होता है। ये समंदर के तल पर मौजूद रहती है। इसे उथले पानी में लगाया जाता है। ये भी महम 3 की तरह एकॉस्टिक सेंसर से लैस होती है। ध्वनि और पानी के दबाव से इसमें ब्लास्ट होता है। महम 7 माइन को सोनार के लिए भी ढूंढना बेहद मुश्किल है, क्योंकि समंदर के तल पर रहने की वजह से इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ जाती है, जिससे सोनार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 40% से घटकर 33% पर आ गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। IMF ने 2026 के लिए दुनिया की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है, जो जनवरी में 3.3% था। ईरान कमजोर हुआ, लेकिन हारा नहीं। ईरान के 82% एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। तेल निर्यात 85% तक गिर गया। खाद्य मुद्रास्फीति 128% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका के सहयोगी देश खतरे में पड़ गए। ईरान हमलों से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। यूएई के हवाई यातायात और पर्यटन क्षेत्र में 30% की गिरावट आई। जंग के बाद से ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के संकल्प को और दृढ़ कर लिया है। IAEA को 440 किलोग्राम 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम की खबर नहीं है। ईरान के साथ जंग में अमेरिकी सेना की तैयारी कमजोर हुई है। रक्षा हथियारों का भंडार 50% से 80% तक खाली हो गया है।